नमस्कार, मैं मिलिंद महाड़ी। आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रिस्टल्स के बारे में। क्रिस्टल्स कौन से मूलांक वाले व्यक्ति को कौन सा क्रिस्टल यूटिलाइज करना चाहिए और कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अनेक प्रकार के क्रिस्टल्स हैं, अनेक रंग के क्रिस्टल्स हैं और हर एक क्रिस्टल की अलग अलग बेनिफिट्स हैं। मगर सब क्रिस्टल का एक कॉमन बेनिफिट जो है वो है नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन। नेगेटिविटी यानी हमारे मन में जो नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो और हमारा जो ऑरा है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए क्रिस्टल का यूटिलाइजेशन होता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन से मूलांक वाले को कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा, कौन से मूलांक वाले व्यक्ति के वाइब्रेशन के साथ कौन से क्रिस्टल के वाइब्रेशन सूट करेंगे, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैं आपको इसी के बारे में आज जानकारी दूंगा। क्रिस्टल इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम लोग। एक तो इसको हम बॉडी के ऊपर पहन सकते हैं, पेंडेंट के माध्यम से, ब्रेसलेट के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हम पहन सकते हैं उसको। और दूसरा एक तरीका है जिसका फायदा बहुत ज्यादा है। एक तो आप आपके ऑफिस में वर्किंग टेबल के आसपास वो क्रिस्टल्स आप प्लेसमेंट कर दीजिए। उसके टंबल्स है, उसके रॉ क्रिस्टल्स है, कोई भी रूप में नेचुरल क्रिस्टल होने चाहिए और वही क्रिस्टल होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। उसको आप एक कांच के कटोरे में, बाउल में आप उसको रख सकते हो, आपके बेडरूम में रख सकते हो आप उसको। तो वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, और एक बात है सबसे बड़ी, वो ध्यानपूर्वक आप सुनिए कि क्रिस्टल को क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। तो वो मैं बताऊंगा आपको वो क्रिस्टल को क्लींजिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हर एक क्रिस्टल की एक कैपेसिटी होती है नेगेटिविटी को कैच करने की। उसके बाद उसको, हर एक क्रिस्टल को हम लोगों को क्लियर करना, यानी उसको क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। तो वो क्लींजिंग प्रोसेस क्या है, दो तीन प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो फुल मून जब भी रहती है, यानी पूनम का दिन जब भी रहता है, पूनम की रात जब भी रहती है, उस रात को, फुल मून के रात को आप वो क्रिस्टल को ओपन में रख दीजिए। यानी जो चंद्र का जो किरणें हैं वो क्रिस्टल के ऊपर आनी चाहिए और पूरी रात उसको आप रख दीजिए, तो वो क्लींजिंग हो जाएंगे। दूसरा एक तरीका है, वो भी एकदम सिंपल है, वो आप कभी भी कर सकते हो। नमक के पानी में, यानी सी सॉल्ट लेना है। एक प्लास्टिक के जो बकेट है या प्लास्टिक का बड़ा कटोरा है, उसमें आप पानी लीजिए, उसमें 2 मुट्ठी आप रॉ नमक डाल दीजिए, सी सॉल्ट डाल दीजिए, और उस पानी में, वो नमक वाले पानी में उसको कम से कम 24 आवर्स के लिए रख दीजिए और दूसरे दिन उसको अच्छे पानी से धो दीजिए, तो क्लींजिंग हो जाएगी क्रिस्टल की। यह करना बहुत जरूरी है। हर 15 दिन में नमक के पानी में आपको करना है। यह आसान तरीका है। उसके भी अलावा अलग अलग तरीके हैं, रेकी से कर सकते हैं आप उसको, और भी कुछ तरीके हैं, मगर यह सिंपल तरीका है। इससे आप तो क्लींजिंग कर सकते हो, मगर ये हर एक 15 दिन में इसको करना बहुत जरूरी है, तभी उसकी एनर्जी हमें मिलती रहेगी। तो चालू करते हैं चर्चा, कौन से मूलांक वाले को कौन सा क्रिस्टल बेनिफिट दे सकता है। इसके पहले आप अपने चैनल को ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हाँ, और हम चर्चा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चालू करते हैं मूलांक 1 से। मूलांक 1 बोले तो कौन से भी महीने के जिनका टोटल 1 आता है, यानी 1 तारीख है, 10 तारीख है, हाँ, 19 तारीख है, 28 तारीख है, यानी उन सब डेट का टोटल आप करोगे तो 1 आ जाएगी। यानी 28 है, अगर 2 + 8 = 1, 2 + 8 = 10, 10 यानी 1 सिंगल डिजिट पे लेके आना है टोटल आपको। तो ये मूलांक निकालने का एक सिंपल तरीका है। हर एक जो जन्म तारीख है उसकी ऐसे मूलांक निकालते हैं, एकदम सिंपल है। मेरे इसके ऊपर वीडियोस हैं, आप देख लीजिए, उसमें आपको एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। तो हम चालू करते हैं मूलांक 1 से। मूलांक 1 वाले को एक तो सनस्टोन या फिर अंबर या फिर गार्नेट, ये 3 प्रकार के क्रिस्टल से इसका उपयोग करना है। यानी आप
अंबर है तो उसका ब्रेसलेट आप हाथ में पहन सकते हो, उसकी माला आप गले में पहन सकती हो। यानी या फिर सनस्टोन के रॉक से आते हैं, या पॉलिश में अलग अलग बॉल आते हैं, पिरामिड्स आते हैं, उसको आप आपके वर्किंग टेबल पे रख सकते हो। मगर एक ध्यान रखिए, इसको जो रखना है वो सरफेस जो है वो नॉन मेटेलिक होना चाहिए, यह पक्की बात है। आप रफ स्टोन रख रहे हो, टम्बल्स रख रहे हो, तो एक प्लास्टिक के बॉल में, कांच के बॉल में आप रख सकते हो, उसको आप रखिए उसको। हाँ, तो नंबर वालों एक वालों को ये 3 क्रिस्टल है, इसमें से कोई भी एक आप यूटिलाइज कर सकते हो। नंबर 2 वाले को, नंबर 2 वाले मूलांक 2 नंबर वाले, हाँ, तो उनको मूनस्टोन है या फिर सेलेनाइट करके क्रिस्टल आता है, इसकी आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, ब्रेसलेट यूज कर सकते हो, और वर्किंग टेबल के उसके आप रॉक्स रख सकते हो, क्रिस्टल रख सकते हो, सेलेनाइट या फिर मूनस्टोन के। मूलांक 3 वालों के लिए सिट्रिन यूज करना है और येलो गेट, ये दोनों में से एक आप कोई भी यूटिलाइज कर सकते हो। मूलांक 3 वालों को उनकी वाइब्रेशन, मूलांक 3 की वाइब्रेशंस और सिट्रिन की वाइब्रेशन मैच हो जाएगी और उनको अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, उनका ऑरा क्लीन होते रहेगा। अपने पास उसको रखना है, ऑफिस में, घर में, और शरीर के ऊपर भी आप उसको पहन सकते हो। मूलांक 4 वाले को स्मोकी कॉर्ड्स करके कहते हैं, और दूसरा है ब्लैक टर्मोलिन। ये दोनों में से एक क्रिस्टल को अपने पास रखना है, जैसे मैंने बताया वैसे उसको यूटिलाइज करना है। मूलांक 5 वालों के लिए एक तो ग्रीन जेड करके एक स्टोन आता है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ग्रीन एवेंचुरिन करके एक क्रिस्टल आता है, उसका भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। मूलांक 6 वालों के लिए आप क्लियर क्रिस्टल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ हिमालयन क्वार्ट्ज करके क्रिस्टल आता है, उसके पॉइंट्स वाले क्रिस्टल आते हैं, वो पूरे वो जियोडी रहता है उसके भी आप वर्किंग टेबल पे यूटिलाइज कर सकते हो, बेडरूम में रख सकते हो, आपके बेड के आजू बाजू में कहीं रख सकते हो, उससे भी आपको काफी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मूलांक 7 वाले टाइगर आई करके क्रिस्टल आता है, उसका यूटिलाइज करेंगे। मूलांक 8 वालों को एमेथिस्ट, आयोलाइट या लैपिस, या 3 में से एक कोई भी क्रिस्टल आप यूटिलाइज कर सकते हो। यानी इन तीनों में से किसी का भी ब्रेसलेट पहन सकते हो आप। एमेथिस्ट के रॉक्स आते हैं, उसका आप आपके वर्किंग टेबल पे रख सकते हो, बेडरूम में रख सकते हो। हाँ, कोई भी तीनों में से एक आयोलाइट करके क्रिस्टल आता है, उसका भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो उसका उनके लाइफ में जो स्ट्रगल है मूलांक 8 वालों के, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। बाद में मूलांक 9 वाले जो है वो कार्नेलियन करके एक स्टोन आता है, क्रिस्टल आता है, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर रेड जास्पर, ये दोनों में से एक कोई भी क्रिस्टल है उसका उपयोग कर सकता है, और अपना जो नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन चाहिए वो उसको मिल जाएगी, और उसका ऑरा क्लीन होता रहेगा, नेगेटिविटी से उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो आज हमने बेसिक जो नॉलेज है क्रिस्टल के बारे में, और कौन से मूलांक वाले को कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, इसकी जानकारी ले ली है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा जल्द से वो वीडियो बनाऊं, और हर एक मूलांक वालों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, रुद्राक्ष से भी काफी अच्छे बेनिफिट्स है, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। देखिए, हमने कई संत महंतों की फोटो देखी होगी, तो उनके गले में क्रिस्टल्स और रुद्राक्ष तो रहते ही रहते थे, तो कुछ तो वजह रहेगी, वजह तो है। मगर अभी वो तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, मगर ये आप जान लो, उसके पीछे का लॉजिक जान लो, मैं क्यों बता रहा हूं आपको कहने के लिए, या फिर अपने पास रखने के लिए, अपने आजू बाजू में रखने के लिए। चलिए मिलते हैं आगे। नमस्कार।